चलो भी। सो कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो? हम्म। करें स्टार्ट। वाउचिंग, ये पार्ट सी में आएगा तुम लोगों का, ठीक है? वाउचिंग पार्ट सी में आएगा बेटा। करें स्टार्ट फिर, वाउचिंग आज का टॉपिक। चलो आ जाओ। अच्छा, वाउचिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में चलूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करके जाना इसको। सबसे पहले वाउचिंग होता क्या? वाउचिंग के बारे में देखते हैं आज कि वाउचिंग आखिर क्या होता है। वाउचिंग आखिर क्या होता है? सो एज द ऑडिटर इज सर्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ऑडिटर क्या करता है भाई? ऑडिटर क्या करता है? हाँ, ऑडिटर क्या करता है? करेक्टनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन को सर्टिफाई करता है। आपने जो भी काम करे हैं उस काम को चेक करने के लिए कौन आता है? ऑडिटर आता है। तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर आके आपके अकाउंट्स की करेक्टनेस को सर्टिफाई करता है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया वो करेक्ट है या नहीं है। और उन सारी ट्रांजेक्शन जो आप लोगों ने रिकॉर्ड करी हैं, ठीक है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उनके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, ऑब्जेक्टिविटी एक हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था कि जब भी आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो रिकॉर्डिंग के पीछे एक एविडेंस जरूर होना चाहिए, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपने ट्रांजेक्शन कहाँ से रिकॉर्ड करी, उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। तो जो ऑडिटर आता है वो सबसे पहले यही चेक करता है कि आपने ये जो ट्रांजेक्शन करी है, मेरे को ये ट्रांजेक्शन सही नहीं लग रही, तो मेरे को इसके पीछे का क्या दिखाओ? एविडेंस, प्रूफ दिखाओ, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाओ कि आखिर कहाँ से आप लोगों ने ये ट्रांजेक्शन लिखी है। उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है वाउचर। क्या बोला जाता है? वाउचर। तो वाउचर क्या होता है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जहां से देखकर तुम लोगों ने क्या करी है? अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा है। तो उसको क्या बोलते हो? वाउचर बोलते हो। सर वाउचर तो समझ लग गया, वाउचिंग क्या है? वाउचिंग का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोग एग्जामिन करते हो एक्यूरेसी को एंड अथेंटिसिटी। अथेंटिसिटी का मतलब एक्यूरेट है वो चीज़ या फिर नहीं है, अथेंटिकेट है या फिर नहीं है, ठीक है? द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द चेकिंग वाउचर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब एक ऑडिटर आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में आके आपके रिकॉर्ड्स को चेक करता है और आपके रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में अथेंटिकेट करके ये देखता है कि क्या आपने ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड करा है या फिर गलत रिकॉर्ड करा है, उस प्रोसेस को क्या बोले जाता है? वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब क्या है? देखना, किसी को देखना। किसी को देखना नहीं, मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना, किसी को देखना कहीं मत ले जाना, ठीक है? हाँ, तो उन्होंने बोला कि वाउचिंग का मतलब है आप लोग क्या कर रहे हो? आप अपने रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हो और ये चेक कर रहे हो कि आपके जो रिकॉर्ड्स बने हैं क्या वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ अथेंटिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को पूरा क्या बोला जाता है? वाउचिंग बोला जाता है। समझ आ गया वाउचिंग मतलब क्या है? वाउचिंग मतलब ये चेक करना कि आपका सारा प्रोसेस सही है या फिर नहीं है। किसके साथ मैच करके? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में मैच करके। तो वाउचिंग मीन केयरफुली एग्जामिन करना दैट ऑल द ओरिजिनल एविडेंस आर एज सच एज इनवॉइस। जैसे ओरिजिनल एविडेंस जो होते हैं आपके, इनवॉइस होते हैं, स्टेटमेंट है, रेसीट्स हैं, कोरस्पोंडेंस है, कोई मिनट्स हैं, एक्सेट्रा, विद द प्रोवाइडेड द एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज। जितनी आपने एंट्रीज करी हैं उसकी एक्यूरेसी को कौन बताता है? ये सारी चीजें बताती हैं। समझ आ गया बेटा? द एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ऑर्डर टू असर्टन द एक्यूरेसी ऑफ द अथेंटिसिटी ऑफ द एंट्रीज। तो वही सेम चीज़ रिपीट करी है बार बार अलग अलग तरीके से कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड की है, जो हम लोग एंट्रीज रिकॉर्ड करी हैं उस एंट्रीज को हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में क्या कर रहे हैं? असर्टन कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, उसको अथेंटिकेट कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या करा जाता है बेटा? वाउचिंग बोला जाता है। डन गाइस? तो ये था वाउचिंग। ये पीडीएफ किसने बनाया पहले मेरे को ये बताओ, किसने बनाया ये पीडीएफ? ढंग का पीडीएफ बनाना था यार। अच्छा पीडीएफ बना के भेजा करो। चलो आगे आ गया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाउचिंग। थैंक यू, थैंक यू। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाउचिंग। तो वाउचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वाउचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, वाउचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर क्यों वाउचिंग करता है? ठीक है, ऑडिटर क्यों वाउचिंग करता है? ढंग से बैठ जा, मार खाएगा नहीं तो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वाउचिंग का? तो ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली। सबसे पहले ये चेक करना कि आपकी सारी ट्रांजैक्शन अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हुई हैं या फिर नहीं हुई है, ठीक है? दूसरा, नो ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड टू द बिजनेस इज रिकॉर्डेड। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है बाद में पता चले आप लोग घूमने फिरने गए हुए थे किसी के साथ में, तो वो खर्चा तुम लोग बिजनेस में दिखा रहे हो,
ठीक है, ऐसे काम नहीं करने, ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो आप लोगों की बिजनेस के साथ रिलेट नहीं करती, ठीक है। नो फ्रॉड और ओमिशंस, नो फ्रॉड और एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ये चेक करना कि कोई एरर और ओमिशन या फिर किसी भी तरीके का फ्रॉड तो नहीं हुआ, ठीक है। ये चेक करने के लिए वाउचिंग करी जाती है। ये चेक करा जाता है कि जो आप लोगों ने रिकॉर्ड करा वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट। अबे वाह, किसी को पता कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब होता है? कॉमर्स के स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, क्या आता है तुम्हें? कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब होता है? नहीं, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स ऑनलाइन भाई आप लोग जिसको आता वो चीखो चिल्लाओ, मेरे तक आवाज़ पहुंच जाएगी, कोई ना। नहीं, शाबाश। चलो, तो उन्होंने क्या बोला, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स में डिफरेंस देखना है, आता है? हाँ, वो तो 12th में पढ़ा था, अब तो फाइनल ईयर में हूँ। कैपिटल रिसीट्स मतलब ऐसी रिसीट्स जो आपकी एसेट या लाइबिलिटी को इफेक्ट करती है, मतलब बैलेंस शीट में कोई ना कोई इफेक्ट डालती है, दैट इज कैपिटल रिसीट्स। और जो आपके डे टू डे बिजनेस से चल रही है जिसमें कैपिटल, जिसमें आपकी बैलेंस शीट इफेक्ट नहीं करेगी, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे एग्जांपल दूं आप लोगों को, सुनो सुनो, जैसे एग्जांपल दूं आप लोगों को, आपने कोई अपना बिल्डिंग बेच दी, आपने मशीनरी बेच दी, उससे बेचने से जो भी पैसा आ रहा है दैट इज कैपिटल रिसीट्स। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि डे टू डे बिजनेस कर रहे हो, अपना सामान बेच के कोई भी कमाई कर रहे हो, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। तो ये चेक करना कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स को सही तरीके से रिकॉर्ड करा या फिर नहीं करा। एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर डेट के साथ रिकॉर्ड करा या नहीं करा। तो ये ऑब्जेक्टिव है क्यों वाउचिंग की जाती है। तो वाउचिंग की जाती है ये चेक करने के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, टाइम पे रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, और फ्रॉड तो नहीं हुआ। फिर ये चेक करना कि वो बिजनेस के साथ में रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करी हो, कोई और रिकॉर्ड ना करी हो, अथेंटिसिटी उसकी कैसी है, और कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स में उन्होंने बराबरी तरीके से काम करा है या नहीं करा, डिस्टिंक्शन करी है या फिर नहीं करी है। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसलिए वाउचिंग करी जाती है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंस के ऊपर। सर फिर से आ गया इंपॉर्टेंस, आएगा और यही एग्जाम में तुम्हें भी मिलेगा, तो करना तो पड़ेगा इंपॉर्टेंस। अब फायदा क्या होगा, अगर कोई इंसान, अगर कोई ऑडिटर आकर आप लोगों की वाउचिंग कर रहा है, मतलब आप लोगों के वाउचर्स को चेक कर रहा है कि आपने वाउचर्स के अकॉर्डिंगली ही अपनी रिकॉर्डिंग करी है, तो फिर आपको क्या फायदा होगा? सबसे पहले सेंस और बैकबोन ऑफ द ऑडिटिंग, ऑडिट करने का बैकबोन और सबसे ज्यादा जरूरी असेंस क्या है? वाउचिंग। विदाउट वाउचिंग आप लोग ऑडिट नहीं कर सकते। अरे ऑडिटिंग स्टार्ट ही कहाँ से होती है? आप लोग ऑडिट करने आए हो किसी का, तो क्या चेक करोगे? उसने सही तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है, और वो कहाँ से चेक होगी? वाउचिंग से। तो वाउचिंग क्या है? बैकबोन है, असेंस है, ठीक है, असेंस है। सबसे मेन चीज क्या है? ये वाउचिंग ही है किसी भी ऑडिट को करने के लिए। समझ आ गया? दूसरा, इनेबल, तू ना चश्मा लगवा के रहेगा, मेरे को ऐसे बनाई ना तूने आगे आगे के बाद पीडीएफ, तो फिर देखिए, है ना, मेरे को चश्मा लगवा दो तुम लोग, ठीक है। इनेबल एन ऑडिटर टू ट्रेस ईच एंट्री इट्स सोर्स, ठीक है। इनेबल करता है, हेल्प करता है ऑडिटर को ये चेक करने में कि आखिर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है वो कहाँ से हुई है, सोर्स उसका क्या है। सोर्स फाइंड करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? वाउचिंग हेल्प कर रही है। डिस्कवर क्लेवर फ्रॉड, जो जिन्होंने, जो ज़्यादा क्लेवर बनते हैं ना अपने आप में, ठीक है ना, जो ज़्यादा क्लेवर बनते हैं, जो ज़्यादा शातिर बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो उन लोगों की डिस्कवरी करें। अगर उन लोगों ने फ्रॉड करा किसी भी क्लेवर तरीके से, तो उस क्लेवर फ्रॉड को पकड़ने में कौन हेल्प करेगा? वाउचिंग करेगी। एंड नीड फॉर सक्सेसफुल ऑफ ऑडिट, और ऑडिट को सक्सेसफुल तरीके से खत्म करने में कौन हेल्प करेगा? आपकी वाउचिंग। तो ये वाउचिंग का मतलब था कि वाउचिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फायदे हैं। एक तो असेंस है, सेंसर मतलब सबसे जरूरी क्या है ऑडिटिंग के लिए? सबसे जरूरी क्या है? वो वाउचिंग है। वो उससे हेल्प होती है कि आप लोगों ने जो एंट्रीज रिकॉर्ड करी है वो कहाँ से उसका सोर्स अवेलेबल हो रहा है। थर्ड, जिन्होंने क्लेवर तरीके से फ्रॉड करा है, जिन्होंने चालाकी से फ्रॉड करा है, उन चालाकियों को पकड़ने के लिए, ठीक है, उन चालाकियों को पकड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वाउचिंग कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज नीड फॉर द सक्सेसफुल ऑडिट। एक अच्छा ऑडिट, एक सक्सेसफुल ऑडिट करने के लिए, एक सक्सेसफुल ऑडिट करने के लिए क्या जरूरी है? वाउचिंग। डन। चलो, अब आता है वाउचिंग और रूटीन चेकिंग में क्या फ़र्क है। चलो देख लेते हैं इसको भी साथ में। वाउचिंग में क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट
और आपकी एविडेंस चेक किए जाते हैं। रूटीन चेकिंग इज अ कास्टिंग चेकिंग ऑफ कास्टिंग एंड पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज। आपने जो एंट्री पोस्ट करी है क्या वो सही हो रही है या नहीं हो रही, दैट इज रूटीन चेकिंग, जो आप रूटीन वाइज करते हो। लेकिन जब आप एविडेंस के थ्रू आप अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हो, दैट इज वाउचिंग। तो एंट्रीज ठीक रिकॉर्डिंग होनी, दैट इज रूटीन चेकिंग। लेकिन जब आपके स्पोर्टिव एविडेंस चेक हो, दैट इज वाउचिंग। वाउचिंग में रूटीन चेकिंग इंक्लूड होती है। वाउचिंग में रूटीन चेकिंग इंक्लूड होती है। रूटीन चेकिंग इज अ पार्ट ऑफ वाउचिंग। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन दोनों में से बड़ा कंसेप्ट कौन है बेटा, वाउचिंग इज अ बिगर कंसेप्ट। वाउचिंग के अंदर ही रूटीन चेकिंग होती है, वाउचिंग के अंदर ही रूटीन चेकिंग होती है। रूटीन चेकिंग वाउचिंग का ही एक क्या है, पार्ट है। तो वाइडर कंसेप्ट क्या होगा, हो जाएगा आपका यहाँ पे वाइडर कंसेप्ट कौन सा हो जाएगा, वाउचिंग आपका वाइडर कंसेप्ट हो जाएगा और रूटीन चेकिंग आपका नैरो कंसेप्ट। ये भी एक और पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वाउचिंग नैरो कंसेप्ट, वाउचिंग वाइडर कंसेप्ट है और रूटीन चेकिंग आपका नैरो कंसेप्ट है। फिर वाउचिंग का एम क्या होता है, उसका एम है कि आपकी जो वेरीफाई करना, आपकी जो एंट्री रिकॉर्ड करी है वो सही है या नहीं विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स। लेकिन रूटीन चेकिंग में सिर्फ हम वेरीफाई करते हैं कि आपने जो एंट्रीज रिकॉर्ड करी है वो सही है या नहीं है। देखो एंट्रीज रिकॉर्ड करना दैट इज रूटीन चेकिंग, लेकिन एंट्रीज को जब एविडेंस के साथ में मैच करके चेक करना दैट इज वाउचिंग। वाउचिंग सीनियर हैंडल करते हैं, सीनियर लोग जो होते हैं। रूटीन चेकिंग कोई भी बंदा कर सकता है चेक, ठीक है। तो दैट इज रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग। लिख के आओगे एग्जाम में अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। आगे फीचर ऑफ वाउचर। अब वाउचर क्या होता है बेटा, कोई भी रिसीट, कोई भी डॉक्यूमेंट जहाँ जिसके थ्रू आप लोगों ने ट्रांजैक्शन करी है, दैट इज वाउचर। दैट इज रिसीट्स हो सकती हैं, इनवॉइस हो सकते हैं, ये सारे क्या है आपके वाउचर्स हैं। तो देखो वाउचर के फीचर पूछेंगे। वाउचर कैसा होता है, दिखने में वाउचर कैसा है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, रिटर्न में होता है, ये एविडेंस के तरीके से काम किया जाता है इसका। फिर फुल डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि क्या क्या ट्रांजैक्शन करी है, क्या क्या नहीं, और वेरिफिकेशन करने में चेक करता है कि आपने जो बुक्स ऑफ एंट्री में वेरिफिकेशन करी है, बुक्स ऑफ एंट्री में एंट्रीज करी है, उसको वेरीफाई करें, उसकी वेरिफिकेशन करने में वाउचर हेल्प करता है। आंखें बंद करके भी इसको लिख देना, ठीक है। सर आंखें बंद करेंगे तो लिखेंगे कैसे, वो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। अब ये बताया कि वाउचर कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके के वाउचर्स होते हैं। जैसे कैश पेमेंट करोगे तो कैश मेमो हम लोग इशू कर देते हैं, रिसीट्स इशू कर देते हैं, डिमांड नोट्स इशू करते हैं, तो इसको कैश पेमेंट के लिए वाउचर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप पैसा रिसीव करोगे तब हम लोग कार्बन कॉपीज रखते हैं अपने पास कि मेरे पास इतना पैसा आया था, रिसीट्स रखते हैं अपने पास उसका। फिर परचेज करोगे तो आपके पास इनवॉइस होगा, इनवॉइस की कॉपी होगी, ठीक है। फिर अगर सेल करोगे तो आपके पास क्या होगा, गुड्स ऑफ आउटवर्ड रजिस्टर्ड, ये मेंटेन किया जाएगा। तो ये वाउचर्स हैं, टाइप ऑफ वाउचर्स हैं, किसके लिए कौन सा वाउचर आता है, एग्जांपल्स हैं, आएंगे नहीं लेकिन कंटेंट बनाने में तुम्हें हेल्प कर देंगे थोड़ा सा। अब आ रहा टाइप ऑफ वाउचर्स। दो तरीके के वाउचर्स हैं बेटा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाउचर कौन होता है, जो कि ओरिजिनल एविडेंस है। कौन सा एविडेंस है बेटा, ओरिजिनल एविडेंस है किसी भी ट्रांजैक्शन का। दस रिटर्न रिस्पॉन्स ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज टू डेटर और क्रेडिटर अकाउंट परचेज इनवॉइस। तो उन्होंने बोला जो ओरिजिनल इनवॉइस होता है ना, ओरिजिनल इनवॉइस उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाउचर। जैसे आप लोगों ने दुकानदार के पास जाते हो, तो जब भी दुकानदार के पास जाते हो तो वो आपको एक इनवॉइस काट के देता है, वो क्या होता है, वो आपके लिए कौन सा वाउचर है, ओरिजिनल वाउचर है, ठीक है। दैट इज ओरिजिनल वाउचर। जैसे कि परचेज इनवॉइस हो गया, कैश मेमोस हो गया, ये सारे ओरिजिनल वाउचर्स होते हैं। अब सेकेंडरी वाउचर्स कौन सा बेटा, जैसे कि कार्बन कॉपीज। अब जो एक उसने बिल फाड़ कर तुम लोगों को दे दिया और उसके पास क्या रह जाती है, कार्बन कॉपी, तो उसके लिए वो कौन सा, वो सेकेंडरी वाउचर हो जाएगा, और आपको जो उसने दिया वो प्राइमरी वाउचर हो जाएगा। समझ लगा, दैट इज प्राइमरी वाउचर। तो दूसरा कौन सा, सेकेंडरी वाउचर। अब वाउचर को एग्जामिन कैसे करते हैं, जब आप लोग वाउचर देखते हो, जब आप वाउचर को देख रहे हो, अब वाउचर को एग्जामिन कैसे करोगे, तो वो बताया हुआ है कि कैसे कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखने हैं जब आप लोग किसी को देख रहे हो। मतलब वाउचर को देख रहे हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को देख रहे हो, तो उसको देखते वक्त कौन कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला, प्रॉपरली नंबर्ड। पहले ये चेक करो कि क्या सीरियल नंबर है या नहीं है। आपने जब आप वो चेक करी होगी बुक, ठीक है, जो परचेज बुक या सेल बुक होती है, कभी दुकान पे जाके चेक करना उनसे, ठीक है, क्या अंकल 2 मिनट के लिए दिखाओ, ठीक है, 2 मिनट के दिखाओ, क्या पता वो दिखाए या ना दिखाए, ठीक है।
ठीक है, लेकिन लेके देखना एक बार बुक को, वहाँ पे हर एक इनवॉइस के ऊपर ना अलग अलग नंबर लिखा होता है, 112, 113, 114, 115, ऐसे करके सीरीज होती है। तो जब भी आप वाउचर चेक करोगे ना, तो वाउचर के ऊपर सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि क्या वहाँ पे सीरियल नंबर है या नहीं है, क्योंकि अगर सीरियल नंबर नहीं हुआ, क्या पता कोई बंदा फ्रॉड कर रहा हो, ठीक है। तो जब भी आप लोग ऑडिट करने जाते हो तो वाउचर चेक करते वक्त क्या चेक करोगे सबसे पहले, क्या है, सीरियल नंबर है या नहीं, क्या है, सीरियल नंबर है या नहीं है। फिर प्रॉपर डेट है वहाँ पे, नहीं है, कैंसल्ड तो नहीं हुआ, ठीक है, वाउचर इंस्पेक्टेड शुड बी कैंसल्ड, ठीक है, कैंसल्ड करना है उसको, कैसे कैंसिल करना है, और मार्क टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड अगेन और एनी ट्रांजेक्शन सच मार्क और स्टैंप। तो मतलब जब भी आप वाउचर, जैसे ये वाउचर है, तो इस वाउचर को क्या कर दो, यहाँ पे कोई टिक लगा दो, यहाँ कोई ऐसा करके मार्क लगा दो, ताकि वो वाउचर दोबारा यूज ना हो सके, ठीक है, कैंसल्ड कर दो उसको। फिर रिलेटेड टू द फर्म, फर्म के नाम के ऊपर होना चाहिए, फर्म से बिजनेस के साथ रिलेटेड होना चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए, पर्सनल नाम लिखा होगा तो वो चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसे तो हम लोग किसी का भी वाउचर दिखा देंगे ना, तो हमें ये चेक करना है कि क्या इस कंपनी का ही वो वाउचर है या नहीं है, इस कंपनी से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। स्पेशल मार्क होता है, ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा, स्पेशल मार्क लगाएगा जब उसने चेक कर दी, तो जब उसने चेक कर लिया वाउचर तो उसके ऊपर स्पेशल मार्क अपना एक टिक लगा देगा कि ठीक है मैंने ये चेक कर लिया, ताकि दोबारा से इसको फिर से रिकॉग्नाइज ना किया जाए, डुप्लीकेसी ना हो सके। फिर सिग्नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, या तो सिग्नेचर रख दो, ठीक है, स्पेशल मार्क लगा दो, सिग्नेचर लगा दो, ठीक है। रेवेन्यू स्टैंप, द अमाउंट ऑफ वाउचर इफ एक्सीड्स, पता नहीं यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कितनी अमाउंट है, 500 है ना, अगर 500 से अमाउंट एक्सीड करती है, चेक करो जरा बुक पे कितनी अमाउंट है यहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप पे, रेवेन्यू स्टैंप पे कितनी अमाउंट है, तभी बोला मैंने कि इसको अच्छे तरीके से मेरे को बना के दिया करो। रेवेन्यू स्टैंप पे कितनी अमाउंट चल रही है, एग्जामिनेशन वाउचर में कितनी चल रही है, आपका पॉइंट नंबर होगा 7, कितनी अमाउंट लिखी है, 500 है ना, हाँ, तो इसको अच्छे से लिखा करो। अगर आपकी अमाउंट 500 रुपये से ज़्यादा की है, अगर कोई वाउचर ऐसा है जो 500 से ज़्यादा की अमाउंट का लेके चल रहा है, उसको प्रॉपर स्टैंप करना है, रेवेन्यू स्टैंप वहाँ पे लिखे होने चाहिए। द ऑडिटर शुड नोट वेदर द वाउचर इज स्टैम्प्ड और वाउचर ये भी चेक कर किया जाएगा कि क्या वो स्टैम्प्ड है या फिर नहीं, मतलब 500 रुपये से ऊपर का अगर तुम लोग वाउचर खरीदते हो तो उसके ऊपर क्या करनी है, स्टैंपिंग, क्या करनी है, स्टैंपिंग, ठीक है, रेवेन्यू स्टैंप होना चाहिए। इंडिपेंडेंट चेकिंग करनी है, बड़ी बार सुना हम लोगों ने, इंडिपेंडेंट होकर चलना, किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करना, इंडिपेंडेंट चेकिंग करनी है। फिर कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट, क्या वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या फिर रेवेन्यू, मतलब जो भी वाउचर है उसमें जो ट्रांजैक्शन आप लोगों ने करी है, क्या वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है या फिर रेवेन्यू नेचर की। अगर तो वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है तो वो कहाँ जाएगी, अपनी बैलेंस शीट में, अगर वो रेवेन्यू नेचर की होगी तो कहाँ जाएगी, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये चेक भी करना है, ये भी चेक करना कि जो आपका वाउचर है वो सेम ईयर से रिलेट कर रहा है या फिर डिफरेंट ईयर्स, सेम ईयर के साथ में रिलेट करना है या फिर डिफरेंट, क्या पता वो पिछले साल का वाउचर हमें अब दिखा रहा हो, तो क्या वो चलेगा, नहीं, तो उन्होंने बोला कि सेम ईयर के साथ रिलेट करना चाहिए। फिर अमाउंट और फिगर्स वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, मतलब इन्होंने पता क्या बोला हुआ है, इन्होंने ये बोला कि आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करो उसमें ये वाली चीज़ें चेक करो, टाइम चेक करो, डेट चेक करो, प्रीवियस ईयर का तो नहीं है वो चेक करो, अगर 500 रुपये से ऊपर है तो प्रॉपर स्टैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है, उसके उसमें वर्ड्स पूरे अमाउंट सही लिखी है या नहीं है, फिगर सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक पॉइंट वो भी था कि सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, सीरियल नंबर होना चाहिए, वो मल्टी एटेड वाउचर तो नहीं है, फटा हुआ वाउचर तो नहीं है, ऐसे वाउचर तो नहीं है जो कि एक्सेप्ट ना किया जाए, या फिर आपने अपनी जेब में वाउचर रखा हुआ था, घर पे जाके आपने फेंक दिया, मम्मी ने जाके धो दिया, ठीक है, क्या पता ऐसा वाउचर तो नहीं है जो कि एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है, तो मल्टी एटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर डुप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेशन ना हो, ऐसे ये चीज़ दिमाग में रखने की, डुप्लीकेशन ना हो। द रीजन ऑफ एक्सप्लेनेशन of loss of original voucher should be sought from the client in writing। अगर तो डुप्लीकेट वाउचर आपके पास, ओरिजिनल वाउचर आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्लाइंट से ये लिख के लोगे कि आखिर हमारे से ओरिजिनल वाउचर क्या हो गया था, क्या हो गया था, गुम हो गया था। तो ऑडिटर शुड मेक एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, उस वक्त ऑडिटर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, ठीक है। पैटी एक्सपेंसेस, पैटी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बेटा, छोटे मोटे खर्चे, स्मॉल खर्चे, ठीक है ना, छोटे मोटे खर्चे, उनके लिए भी वाउचर चेक करना है। और सर्टन पेमेंट सच एज वेजिस फॉर विच वाउचर इज नॉट अवेलेबल, दीज शुड बी चेक्ड बाय द वेजिस रजिस्टर। अगर कोई ऐसा ही पेमेंट करी है तुम लोगों ने जिसका तुम्हारे पास वाउचर नहीं है, जैसे कि वेजिस दी है किसी को,
ठीक है, वेजेस दी हैं, किसी को वेजेस दी हैं, या फिर आप लोगों ने क्या करें, यहाँ पे किसकी एग्जांपल है, वेजेस दिए हैं, या फिर किसी को लगा लो टी के एक्सपेंसेस दिए हैं, तो ऐसे कोई नहीं नहीं है आपके पास में, कोई वाउचर नहीं है, तो उसका एक रजिस्टर होता है। पैटी एक्सपेंसेस के लिए क्या दिया जाता है, एक रजिस्टर दिया जाता है, आप उस रजिस्टर से चेक करोगे क्या ये ट्रांजेक्शन हुई थी या नहीं हुई थी, और टाइम ऑफ पेमेंट भी चेक करोगे कब आपको पेमेंट दी गई थी। तो ये था वाउचर का सारा कंसेप्ट। सबसे आसान बताऊँ कौन सी चीज़ है, सबसे आसान है ये वाला पॉइंट, एग्जामिनेशन वाउचर। अरे एक इनवॉइस उठाओ, इनवॉइस का मतलब क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब आपका जो क्या कहते हैं उसको, बिल जिसको तुम लोग बोलते हो, बिल उठाओ और चेक करो कि उस बिल में, जब उस बिल को चेक कर रहे हो तुम लोग, उसमें क्या ध्यान रखोगे, पहले ये हमारी कंपनी के साथ रिलेटेड है या नहीं है, टाइम वहाँ पे कितना चल रहा है, डेट सही से नहीं डाली या नहीं डाली, फिर अमाउंट उसकी कितनी है या नहीं है, मल्टी एटेड तो नहीं है, मतलब फटा हुआ तो नहीं है, या फिर ख़राब हुआ तो नहीं है, ठीक है, फिर कब कंपनी के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करके बताएंगे कि क्या ये वाउचर सही है या फिर नहीं है। तो ये चीज़ें एग्जामिनेशन में हेल्प करती है, वाउचर को एग्जामिनेशन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो एक तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि वाउचर को चेक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि आखिर वाउचिंग क्यों ज़रूरी है और वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ में वाउचिंग को एक्सप्लेन करोगे। अगर क्वेश्चन नहीं आपका बना या फिर कंटेंट नहीं बना, तो लास्ट में ये वाउचर वाला उसमें ऐड कर देना और ख़त्म हो जाएगा। तो वाउचर से रिलेटेड जितना भी था मैंने कवर करवाया। वाउचिंग में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, और वाउचिंग में से क्वेश्चन आता है बार बार। आपके पास्ट ईयर में भी वाउचिंग बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान से करके जाना, इसको छोड़ना मत, ठीक है। बस, तो आगे वाले देखते हैं नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हमें याद करते रहो, ठीक है, और किसी और को याद करते तो उसको करते रहो। चलो।